Good morning class. Today we will do maths. Everyone take out your book New Learning Composite Mathematics and take out chapter number 6 Multiplication. यहाँ सब बच्चे आज की डेट डालेंगे 7/9/20. आप सभी बच्चे अपनी बुक्स में नोटबुक्स में वो डेट ज़रूर डाला कीजिए जिस दिन हम ये वर्क जो है अपना ऑनलाइन पीरियड में करते हैं. ठीक है क्लास. ये जो आपका चैप्टर टेस्ट है वो आपको खुद से करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट किया था. दैट इज़ मोर अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इसमें हमने कैरी सम्स किए थे, कैरी ओवर वाले, बोरोइंग सम्स किए थे. एंड आई होप सभी बच्चों को इतना समझ में आ रहा है और जितना आपको समझ में आया है उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है. इससे आपको खुद का टेस्ट लेना है कि मुझे कितना समझ में आया है. ओके क्लास. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है. और आज हम अपना बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये चैप्टर हम थोड़ा बीच में से स्टार्ट करते हैं टेबल्स वाले फॉर्म में से. सब बच्चे अपना पेज नंबर 102 निकालेंगे. आज हम टेबल रीड करने जा रहे हैं. टेबल्स. ठीक है. ये जो टेबल है आपको मैथ्स में हमेशा लाइफ लॉन्ग हमेशा काम आने वाले हैं. टेबल हमें लर्न करने से क्या होता है, हम जैसे बार बार ऐड करते हैं किसी नंबर को तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको टेबल आते हैं तो आप जल्दी से ऐड कर सकते हो. और आज मैं आपको टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 3 एक्सप्लेन करूँगी कि टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 3 कैसे लिखा जाता है. ये देखिए यहाँ पर कितने चेरीज़ हैं 2 और कितने ग्रुप हैं चेरी के 1, यानी 1 बंच में 2 चेरी हैं. तो हमने यहाँ लिखा है कि 1 बंच में 2 चेरी हैं. ये जो साइन होता है बच्चों एक्स का, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन. फिर से बोलेंगे सब बच्चे मेरे साथ में, किसका साइन होता है ये? मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि एडिशन का साइन ये होता है. ठीक है, सबको मालूम है. यहाँ जहाँ ये साइन लगा होता है वहाँ में सब में ऐड करना होता है. सब्ट्रैक्शन का साइन ये होता है, जहाँ ये लगा होता है इसका मतलब हमें कुछ चीज़ों को लेस करना है, कम करना है उतना ही नंबर. लेकिन जहाँ पे ये साइन लगा होगा इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन है. क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन. अब देखो यहाँ 1 ग्रुप में 2 चेरी हैं तो 1 2s are 2. कितने ग्रुप हैं चेरी के? 1. और एक ग्रुप में कितनी चेरी हैं? 2. तो हम इसे बोलेंगे 1 2 is 2. क्या? 1 2 is 2, यानी 1/2 है तो वो 2 है. अब यहाँ पर कितने ग्रुप हैं चेरी के? 1 2. कितने ग्रुप हैं टोटल? 2. हर ग्रुप में कितनी चेरी है? 2 + 2. देखो आप लाइन डाल के करते हैं ना, यहाँ पे भी 2 चेरी हैं और यहाँ पे भी 2 चेरी हैं. अब हम इन्हें काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4. काउंट करना पड़ा आपको लाइन डाल के. और अगर आपको टेबल आता होगा ना तो आप क्या बोल सकते हैं? 2 2s are 4. क्या बोल सकते हैं? 2 2s are 4, यानी 2 नंबर जब 2 बार होता है तो वो 4 बन जाते हैं. 2 नंबर जब 2 टाइम्स होता है तो वो 2 and 2 4 बन जाते हैं. अब यहाँ देखो कितने ग्रुप हैं? 1 2 3. कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप. हर ग्रुप में कितनी चेरी है? 2 2 2. अगर अब मैं इसे ऐड करूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो गई. तो इसमें हमें लाइन डाल के ऐड करना पड़ा. लेकिन अगर आपको टेबल आता है तो आप कैसे कर सकते हैं? 3 2s are 6, यानी 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे चेरी के. एक ग्रुप में 2 चेरी थी और 3 2s are 6 है. 3 2s are क्या है? 6. तो इसी तरह से आपको एक ही नंबर को बार बार ऐड नहीं करना, बार बार उसको प्लस नहीं करना. हम टेबल सीखेंगे आज. जब एक ही नंबर हो सेम और उसको बार बार प्लस करना पड़े तो उसका आसान तरीका क्या है? हम उसका टेबल लर्न कर सकते हैं. चलिए मैं आपको टेबल जो है वो किस तरह से लिखते हैं वो बताती हूँ आज. आप यहाँ लिखेंगे चैप्टर 6 मल्टीप्लिकेशन और आज की डेट डालेंगे. दैट इज 7/9/20. और फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे x. ये किसका निशान है? x जैसा निशान है ना. x इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ये x के जैसा. और मैं आज आपको टेबल्स लिखने सिखा रही हूँ. और हम टेबल्स किस किस के लिखेंगे? 2 and 3 का. आज 2 and 3 का टेबल हम सीखेंगे. पहले आपको क्या करना है? 2 2 2 ऐसे लिख लेना है 10 टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक लाइन में 2 2 2 2 2 2 हमने लिख दिया कितनी बार? 10 टाइम.
उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? इसको x नहीं बोलना है, किसका साइन? मल्टीप्लाई का। हर 2 के आगे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। ओके, अब हम यहाँ पे अपनी काउंटिंग लिखेंगे 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। अब हम यहाँ इक्वल का निशान डालेंगे। इक्वल मतलब बराबर। इक्वल मीन्स बराबर। सब बच्चे इस तरह से इक्वल का साइन डालेंगे। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले 10 टाइम 2 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 2 लिखा। फिर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, मल्टीप्लिकेशन का। फिर मैंने यहाँ काउंटिंग लिख दी अपनी सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने यहाँ पर इक्वल के साइन डाल दिए। किसके साइन डाल दिए? इक्वल के। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, आपको टेबल लिखने में आसानी होगी। अब हम टेबल किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। मुझे 2 का टेबल आता है, इसीलिए मैं आपको आराम से लिख के दिखा सकती हूँ। आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर आप भी आराम से लिख लोगे। 2 1s are 2। क्या बोलते हैं बच्चों? 2 1s are 2। इसी तरह से आप बुक में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी है। 2 2s are 4। सॉरी, 2 2s are 4। 2 2s are 4। 2 3s are 6। 2 4s are 8। 2 5s are 10। 2 6s are 12। 2 7s are 14। 2 8s are 16। 2 9s are 18 and 2 10s are 20। क्लास, इस तरह से आप टेबल लिखोगे। इसका ये मतलब है कि 2 को जब आप 1 बार प्लस करो तो 2 आएगा। 2 को आप 2 बार प्लस करो, 2 + 2, तो आपका आंसर आएगा 4। और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 2s are 4। 2 को अगर आप 3 बार प्लस करो, मतलब 2 लाइन्स फिर 2 लाइन्स फिर 2 लाइन्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था। 2 को अगर आप 3 बार प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 2 3s are 6। उसी तरह से 2 को अगर आप 4 टाइम प्लस करोगे, 4 टाइम, देखो यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 है ना। 2 को अगर आप 4 टाइम प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 2 4s are 8। इसमें आपको बार बार ऐसे लाइन ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ऐसे बार लाइन ड्रॉ करके आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल लर्न कर सकते हो और जल्दी से ये ऐड हो जाएगा। 2 4s are 8। 2 को अगर हम 5 टाइम प्लस करेंगे, 2 को अगर 5 टाइम प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। आप प्लस करके देख भी सकते हो। और मल्टीप्लाई में करेंगे 2 5s are 10। 2 को अगर 6 टाइम प्लस करोगे तो क्या आएगा आंसर? 2 6s are 12। 2 को अगर आप 7 टाइम प्लस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2 7s are 14। 2 को अगर आप 8 टाइम प्लस करोगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितना लंबा हो गया ना ये, है ना। तो इसको हम शॉर्टकट में अपना मल्टीप्लाई करके कैसे लर्न कर सकते हैं? 2 8s are 16। उसी तरह से 2 को अगर आप 9 टाइम प्लस करोगे तो 2 9s are 18 और 2 10s are 20। यानी हम अगर 2 को 10 टाइम प्लस करते हैं तो वो 20 होता है। अब टेबल कैसे रीड करना है वो आपको बता रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ओके, ऐसे बोल बोल के आप सब बच्चे लिखेंगे अपनी नोटबुक में 2 टाइम। अब देखो 2 का टेबल 1 टाइम मैंने लिख दिया। 1 टाइम आप रीड करोगे अच्छे से फिर, और इसको एक ही पेज पे 2 टाइम्स लिखोगे बोल बोल के, ठीक है। बोलने से याद होगा। 2 के बाद में मैं आपको अब 3 का टेबल बताऊंगी कैसे लिखना है। 3 का टेबल लिखने का भी यही तरीका है। 3 को 10 टाइम्स लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 टाइम 2 लिखने 3 लिखने के बाद में किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ हम कौन सी काउंटिंग लिखते हैं, 1 से लेके 10 तक वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद में इक्वल के साइन डालने हैं। इक्वल मीन्स बराबर। इतना वर्क करने के बाद में आप 3 का टेबल भी लिखेंगे। जैसे मैंने 2 का टेबल लिखा है, ऐसे मैं आपको 3 का टेबल लिख के दिखाती हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। Got it class? तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे 3 का टेबल 1 टाइम लिखा है, आप यहाँ पे 3 का टेबल 2 टाइम लिखेंगे अपनी नोटबुक में। कितने टाइम, 2 टाइम, वो भी लर्न करके। और इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि 3 को अगर आप 1 बार प्लस करो तो 3 आता है, 3 एंड 3 को आप 2 बार प्लस करो तो आपका आंसर 6 आता है। मतलब आप 3 लाइन डालो, फिर से उसके नीचे 3 लाइन डालो 2 टाइम, तो आपको उन्हें काउंट करोगे तो 6 आएगा, और 3 2 भी 6 होता है। उसी तरह से 3 की लाइंस आप 3 टाइम डालोगे, 3 टाइम 3 लाइंस डालोगे तो आपका आंसर आएगा 9। जैसे कि आपको यहाँ पर पेज नंबर 103 में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 3 + 3 यानी 3 2 9। 3 को 2 बार प्लस करने से 3 2 6 होता है। 3 को 3 बार प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 9। तो और हम इसे मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, 3 3 9। 3 को 4 टाइम प्लस करेंगे, 4 टाइम किसको, 3 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आता है 12। उसी तरह से 3 4 12। और देखो जितनी बार आपको प्लस करना है, जितने भी नंबर है, मतलब इस नंबर को इतनी बार प्लस करने से ये नंबर आता है, और ये इसका मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने से, टेबल लर्न करने से हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आप ये टेबल्स बोल बोल के लिखेंगे। मैं फिर से एक बार रीड करके 3 का टेबल बताती हूँ। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। ऐसे फिंगर रख रख के आपको भी रीड करना है 3 का टेबल, और 2 टाइम्स लिखना है। This is your homework for today. Learn table of 2 and table of 3. Write them 2 times in your notebook. And complete here page number 102 and page number 103 in your books. Thank you so much.